जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि आपत्ति इस बात से है कि अगर आप ड्रेस कोड रखेंगे तो युवा पीढ़ी दूर चली जाएगी और भगवान जो है कपड़ों से नहीं हम रिझा सकते हैं। लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं, लोग उनके इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर गाजियाबाद के हनुमान मंदिर में हूँ, संजय नगर में। जो युवा यहाँ के पुजारी हैं, उन्होंने ये बोर्ड यहाँ पर टांग कर ये जताया है कि यहाँ पर जो भी आए नियम कानून के साथ आए। हमारे साथ खुद ही पंडित जी हैं, उनसे ही मैं पूछता हूँ, क्योंकि आप भी युवा हैं और यहाँ पर युवा वर्ग खासा इस ड्रेस कोड को लेकर पूरी मन से तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सेक्टर 23 हनुमान मंदिर दक्षिण मुखी बालाजी महाराज यहाँ का पुजारी हूँ और हमारे मंदिर में से अभी यहाँ से ऐसी कोई सुनाई नहीं दी कि कोई युवा इस चीज़ को नहीं मान रहा है। हमारे यहाँ तो सभी लोग मान रहे हैं कि हम जो है इस प्रकार नहीं आना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म यही कहता है कि मंदिर प्रांगण में सिर पे दुपट्टा हो और हाफ पैंट। अधिकतर बहनें ही आती हैं जो आधे कट और पहन के आती हैं। तो हमारा तो विचार है कि हमारे यहाँ तो भी किसी ने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मध्य प्रदेश के एक पंडित जी हैं प्रदीप मिश्रा, उनका ये बयान आया है कि भगवान के दर्शन के लिए कपड़ों की ज़रूरत नहीं बल्कि कलेजा होना चाहिए। नहीं, मैं उनका बात का जो है समर्थन करता हूँ। कलेजा होना चाहिए नहीं, मन होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, मानता हूँ। तो वो आस्था हम मंदिर में आके ही नहीं, पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते। आप घर से बैठ करके भी उसको आस्था को जोड़ सकते हो और भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। अगर आप पब्लिक में जाते हो तो अगर निर्वस्त्र जा सकते हो, भगवान के सामने जाओगे तो इस प्रकार से पब्लिक में नहीं जा सकते हो। जैसे भक्त लोग पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो उनके बीच में जाना शुभ नहीं है। और सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, सबने भी इस चीज़ को सराहना की है और हम प्रदीप मिश्रा जी का भी अनुवादित करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हर किसी की जो है यहाँ पर अलग अलग राय है, लेकिन एक बार जम्मू लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी कोमल हमारे साथ लगातार मौजूद है। कोमल, मैं आपके पीछे लोग देख पा रही हूँ, जरा उनसे समझिए कि क्या आस्था करने के लिए ये कपड़े का जो जिक्र लगातार किया जा रहा है, क्या उसके हिसाब से मोल भाव किया जाएगा आस्था का? लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप अब देखें यहाँ पे कि हर तरह के वस्त्र पहनकर यहाँ पर भव्य काली माता के टेम्पल में लोग आए हुए हैं। ये लोग जो हैं ये जम्मू के लोकल भी हैं। आप इनके वस्त्र देखें, इनका यही कहना था कि किसी भी दरबार में हम अगर जाते हैं तो यहाँ पर वहाँ पर किसी भी ड्रेस कोड का होना ज़रूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो भाव देखते हैं। भगवान आपका दिल देखते हैं कि आप किस भाव से दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान ने आज तक वस्त्र नहीं देखे हैं, भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव देखते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा कि हम ये मंदिरों का शहर जम्मू एक पर्यटक स्थल भी है। हम लोग अमरनाथ गए, हम लोग वैष्णो देवी गए, कहीं हमें ऐसा कहने के लिए कहीं हमें ऐसा बोर्ड नहीं दिखा है। हालांकि ये सदियों से सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, वैष्णो देवी आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि भव्य जब काली माता के मंदिर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं तो हमें ये देखने को मिला, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप गुजरात से आई हैं, आप अमरनाथ यात्रा करके लौटी हैं, वैष्णो देवी भी गई हैं, आज काली माता के टेम्पल में आई हैं, तो क्या देखा यहाँ पर आकर? यहाँ पर आके मैंने ये देखा कि सब भक्त बहुत उस भाव से आते हैं, तो उसमें कपड़े का कोई लेना देना नहीं है। हम अपने हिसाब से दर्शन करते हैं, दर्शन करके हम जाए। और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, उसमें भी मैंने देखा सब हर तरह के कपड़े पहन के आए हुए हैं और सब अपने भाव से दर्शन करते हैं। तो आपको लगता है कि जब मंदिर में आना तो जीन नहीं पहननी चाहिए, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपना भाव होना चाहिए कि दर्शन करना ही है तो अपने मन से दर्शन करके निकलो। देखिए, बच्चे यहाँ पर समर्थन भी कर रहे हैं। हम भवानी के पास चलते हैं। भवानी, जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा है वो कह रहे हैं कि ड्रेस कोड से युवा पीढ़ी दूर चले जाएगी। वहां पर लोग इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? भवानी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपसे जी। देखिए, इस वक्त जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर के अंदर है। यहाँ पर भी ड्रेस कोड के पोस्टर लगे हैं। ये झारखंड महादेव का मंदिर है और अभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या के अंदर आए हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर कैंपस में जगह जगह जहाँ इन्होंने पोस्टर चस्पा किए कि छोटे कपड़ों में नहीं आए, फटे हुए जींस नहीं पहने, काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें कि मर्यादा में कपड़े पहने, ये पोस्टर लगे हुए हैं। और काफ़ी हमारे साथ श्रद्धालु भी आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब जो ड्रेस कोड की बात की जा रही है, यहाँ पर इस मंदिर के अंदर ही जो पोस्टर लगा है कि आप कटे फटे कपड़ों में, छोटे कपड़ों में नहीं आए, क्या ठीक है? हाँ, एकदम ठीक है ये, क्योंकि हम मंदिर में ऐसे कपड़ों में नहीं आ सकते, एक मर्यादा होनी चाहिए कपड़ों की। लेकिन एक कथावाचक है प्रदीप मिश्रा, वो कह रहे हैं कि श्रद्धा देखी जाती है मंदिर के अंदर, तो भक्ति देखी जाती है, कपड़े नहीं देखे जाने चाहिए।
नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा भी देखनी चाहिए तो वस्त्रों का भी देखना। नहीं, वो यदि वो ऐसे कह रहे हैं तो वो सनातन धर्म के खिलाफ हैं। और आपके मिश्रा, क्या नाम लिया आपने? प्रदीप मिश्रा जी। उनका तो नाम मत लीजिए, वो तो खुद ही पता नहीं क्या क्या ज्ञान देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, यदि आप में श्रद्धा ही नहीं है भाई। और बहुत, मैं तो ये कहता हूँ कि मंदिर में तो ये कटे फटे पहन के नहीं, और कहीं भी मॉल में भी नहीं जाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। यानी कि आप धर्म की जगह आप अधर्म कर रहे हैं यदि ऐसा कर रहे हैं तो। ये तो आप बताएं कि अभी जो यंग जनरेशन है घूमने जाते हैं कहीं पर भी, तो फिर उसके बाद में अगर मंदिर में दर्शन करने जाएं, छोटे कपड़े हैं तो क्या नहीं जाना चाहिए? वो बहुत एक अनकंफर्ट लगता है। मैं 10 दिन से सोच ही रहा था कि जैसे मंदिरों में और में हुआ ना कि कपड़े छोटे होने नहीं चाहिए, तो ये मैं सोच रहा था कि यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। और भगवान ने मेरी सुन ली और ये नियम लग गया। अगर मंदिर में ही हम अपनी ड्रेस की मर्यादा नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ रखेंगे? यहाँ कई बार मैंने देखा है कि बच्चियां ऐसी आती हैं कि यहाँ तक मतलब वो अधनंगा शरीर जो है ना, वो आज मर्द हो चाहे पुरुष हो, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल। देखिए कि देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अलग अलग राज्यों से हम दिखा रहे हैं दर्शकों को क्या लोग क्या कुछ कह रहे हैं। एक बार फिर से दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक गाजियाबाद से लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, देखिए अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोगों की राय क्या है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन कई लोग इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं कि देखिए मंदिर में जब लोग आते हैं तो एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, कपड़े जो है कम से कम इस तरीके से नहीं पहने चाहिए ताकि दूसरे लोग जो है शर्मिंदा हो। देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त गाजियाबाद के मंदिर में जो महिलाएं हैं, महिलाओं से सीधा मैं बात करता हूं, क्योंकि रोजाना मंदिर में ये महिलाएं आती हैं। और ड्रेस कोड को लेकर किस तरह से आप लोग कहना चाहेंगे, ये बताएं हमें। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा था, जो नियम लागू किए गए हैं ड्रेस कोड को लेकर कि कपड़े व्यवस्थित तरीके से पहनकर मंदिर में आए, तो थोड़ा सा बताएं। हाँ, बहुत बढ़िया नियम लागू किया गया है। कपड़े पहन के, जरूर पूरा कपड़े पहन के ही मंदिर में आना चाहिए। पहले जमाने से भी धोती कुर्ता सब पहन के पंडित पूजा करते थे। औरतें साड़ी वगैरह पहनती थी। चलिए अब साड़ी नहीं है तो सूट है, चुन्नी डाल के सिर पर पूजा करना चाहिए। इसलिए पूरे कपड़े पहन के मंदिर में आना चाहिए। युवा वर्ग जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा दरकिनार करते हैं। नहीं, इसे तो सपोर्ट करनी चाहिए। सनातनी जितने सबको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात है। हम पब्लिक प्लेस में भी जाते हैं तो ढंग के कपड़े पहन के, तो मंदिर पर करना है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम इसे समर्थन करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी आंटी जी, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, पहनने चाहिए फुल कपड़े। आस्था इसी में है कि हम पूरे वस्त्र पहन के आएंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसे तो फिर वो फिल्मी एक्टर ही बन जाओ, फायदा क्या फिर मंदिर में आने का? तो बाहर ही घूम लो सड़क। मध्य प्रदेश के एक पुजारी जी ने बोला है कि वस्त्र जरूरी नहीं है, दिल होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे एक अनुरोध करती हूँ कि आप जब उस स्थल पर बैठते हो तो आप धोती कुर्ता ना पहन के निक्कर और बनियान में बैठ जाओ। तो पूरे पब्लिक प्लेस में ही तो बैठ रहे हो आप भी, तो आप क्यों पहनते हो धोती कुर्ता? मैं तो उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ। जो है ये भी कह रहे हैं कि भक्ति और भगवान के बीच में कपड़े की क्या